पंजाब के एक छोटे से शहर फजिल्का में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अपराध का साम्राज्य अब 7 समंदर पार भी फैल गया। उसकी गैंग में अलग अलग जोन को अलग अलग गैंगस्टर संभाल रहे हैं। लॉरेंस गैंग में जितने बड़े नाम हैं सभी को उसने जिम्मेदारी दे रखी है। जिन राज्यों को गैंगस्टर को सौंपा गया है वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है और गैंग चलाना दोनों ही कामों की जिम्मेदारी हो जाती है। बड़ी बात यह है कि सभी जोन की पूरी जानकारी साबरमती जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचती है। लॉरेंस वहीं से अपनी पूरी गैंग को मैनेज करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस गैंग एक बार फिर चर्चा में है। अभी नवंबर 2023 तब एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जो कनेक्शन है उसको जग जाहिर करते हुए बताया था कि ये दोनों संगठन संगठित आपराधिक गिरोह की आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। एक चार्जशीट भी फाइल की गई थी। एनआईए ने बताया था कि चार्जशीट में 4 लोगों के नाम हैं: दरमन सिंह उर्फ दरमन जोत, प्रवीण वाधवा उर्फ प्रिंस, युद्धवीर सिंह उर्फ साधु और विकास सिंह। एनआईए ने यह भी बताया था कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर गठजोड़ कर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आपराधिक संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं। एनआईए ने कहा था कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी और यूएपी अधिनियम 1967 की धारा 17, 18, 18 बी के तहत आतंक की लहर फैलाने के लिए आतंकी साजिश का आरोप लगा था। एनआईए के मुताबिक दरमनजोत सिंह कनाडा में लखवीर सिंह जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लॉरेंस बिश्नोई टेरर एंड क्राइम सिंडिकेट का संचालक है, उसके बीच की एक मजबूत कड़ी था। यानी कि साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और बब्बर खालसा का गठजोड़ सामने आया था और यह भी साफ हुआ था कि बब्बर खालसा अगर प्रतिबंधित है तो लॉरेंस बिश्नोई भी पाक साफ या दूध के दुले हुए नहीं है। वो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है, संगठित अपराध में शामिल है। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी ये काम हो रहा है। और पूरा सिंडिकेट जिस तरह से हर स्टेट को बांट कर चलाया जा रहा था उससे यह साफ था कि लॉरेंस बिश्नोई आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठन के साथ मिलकर यह गैंग चला रहा है। लेकिन अब कुछ लोगों को लॉरेंस बिश्नोई के भीतर भगत सिंह नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग भगत सिंह बनाने में जुट गए हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आज का भगत सिंह है। लगातार ट्वीट करके लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के अपराध पर राष्ट्रवाद और भगवा की चादर डालने की कोशिश हो रही है। कोई सनातन धर्म का रक्षक बता रहा है तो कोई भगत सिंह बता रहा है और यह बता रहा है कि देखिए कैसे खालिस्तानियों को डरा रहा है, जिहादियों को डरा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। एक ट्विटर हैंडल स्ट्रंग लिखता है कि एक नायक जो हमारे समय के भगत सिंह के रूप में पूजनीय है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भगत सिंह बता रहा है वो और पूजनीय बता रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे खालिस्तान डरता है। क्या आपको उसके बारे में यही कहना है? विकिपीडिया को टैग करके वो लिखता है कि जो विकिपीडिया ये बता रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई टेरर फैलाने में, अपराध करने में आगे है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बताने की कोशिश हो रही है कि विकिपीडिया हिंदू विरोधी है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बताया जा रहा है। ये ट्विटर हैंडल बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर नहीं है बल्कि योद्धा है जो सनातन धर्म को नष्ट होने से बचा रहा है। ट्विटर पर लोगों से पोस्ट पर टिप्पणी मांगता है, कहता है कमेंट कीजिए और हिट लिस्ट जारी कीजिए कि अब किसका नंबर आना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई में भगत सिंह देखने वाले क्या इस देश के भीतर अपराध को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों को सामान्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सनातन धर्म का रक्षक बताकर, उसको राष्ट्रवादी बताकर यह बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जिन अपराधों के तहत
भारत सरकार की एनआईए ने उस पर चार्जशीट दाखिल की है, उसे जेल में बंद किया गया है, वो सब झूठे हैं। दरअसल राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद का एक नया खौल ओढ़कर, एक नया मास्क पहनकर इस देश के भीतर कुछ लोग और कुछ संगठन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या सोशल मीडिया पर बैठकर ट्रेंड करवा रहे हैं। ये न सिर्फ देश के लिए खतरनाक है, बल्कि इस देश के भीतर रहने वाले अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों और अलग अलग विचारों वाले संगठन जो रह रहे हैं, उनके लिए भी ये नुकसानदायक है। इससे न सनातन धर्म की रक्षा होती है और ना ही कोई भगत सिंह बन जाता है, बल्कि आप एक अपराधी का महिमा